दोस्तों एके ट्यूब के सभी छात्रों के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 3 मुख्य यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। आलोक कुमार जी जो कि सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हैं, उनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट किया गया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पे ऊपर देख सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको सभी ट्वीट्स दिखाऊंगा। सबसे पहला ट्वीट है ये, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित किए जाने के लिए जो मानक हैं उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें पूरा कर रही है। और अभी तक यही माना जा रहा था कि ये केवल और केवल फाइनल ईयर के छात्रों के लिए परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने के लिए ये बात की जा रही है, लेकिन कुछ ही देर में और भी ट्वीट्स आते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये सेकंड ट्वीट है, इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स विल बी फर्स्ट कंडक्टेड फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड देन फॉर अदर बैचेस। ये सबसे पहला इंडिकेशन था कि ये सभी वर्षों के छात्रों के लिए बात की जा रही है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। अगर 3 साल का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, सबके लिए ये परीक्षाएं आयोजित कराने की बात की जा रही है। इस ट्वीट के चंद मिनटों बाद ही ये नेक्स्ट ट्वीट है, ये आप देख सकते हैं। एक छात्र के प्रश्न के जवाब में, एक तो मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि आलोक कुमार जी के द्वारा छात्रों की मैसेजेस का भी रिप्लाई किया जा रहा है। ये व्यक्तिगत तौर पे एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी हाई लेवल पर व्यक्ति होते हैं वो एक मैसेज कर देते हैं और उसके बाद कोई भी रिप्लाई कहीं से कहीं तक नहीं आता है। तो ये इनकी तरफ से एक बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक छात्र के प्रश्न के जवाब में बताया, मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो पेपर या परीक्षाएं ऑनलाइन कंडक्ट की जाएंगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी नेचर में। इसके बाद इनका एक और छात्र के प्रश्न के जवाब में आता है उनका ट्वीट, सेम ऑनलाइन एग्जामिनेशन गाइडलाइंस विल बी अप्लाइड BEIT झांसी। कोई BEIT का झांसी का छात्र रहा होगा, उसने पूछा होगा कि जो परीक्षाओं की बात हो रही है क्या ये उनके कॉलेज पर भी लागू होती है, तो उन्होंने यही यहाँ पर स्पष्ट किया। इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के एक छात्र के प्रश्न के जवाब में इन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, यू वुड नॉट नीड वेरी हाई कनेक्टिविटी, वी आर फिगरिंग दिस आउट, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट यू कैन गो टू द नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर। यानी कि एक कॉमन सर्विस सेंटर भी बनाए जाने की प्रक्रिया हो सकती है ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए ही, ऐसे छात्रों के लिए जो कि एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है, ख़राब है। ऐसी जगह पर इनके अनुसार एक एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा जहां पर कंप्यूटर्स होंगे और वहाँ पर परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। हालांकि ये कितना इसको फॉलो किया जा पाएगा ये अभी क्लियर नहीं है। उसके बाद परीक्षाओं पर लेकर के छात्रों के कुछ रोष के बाद इनका एक और ट्वीट आता है जिसमें ये लिखते हैं, प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, इफ़ योर कॉलेज इज़ नॉट सीरियस देन प्लीज़ शेयर डिटेल्स ऑफ योर कॉलेज। ये दोस्तों पहला इंडिकेशन है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो परीक्षाओं की ओर जा रही है, ऑनलाइन परीक्षाओं की ओर। ऐसा होता हुआ इस ट्वीट में काफ़ी हद तक इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं करानी ही करानी हैं। तो दोस्तों जो इस ट्वीट में लिखा है वही मैं भी आपसे कहूँगा कि आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ें, चाहे किसी भी बुक से आप पढ़ें, लेकिन आप अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है ऑनलाइन परीक्षाओं की ओर। अब ये पूरा मूवमेंट जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद गैर फाइनल ईयर छात्रों की तरफ से मैसेजेस के रिप्लाई में आलोक कुमार जी का एक और ट्वीट आता है जिसमें वो बताते हैं, वी विल टेक अ डिसीजन इफ एवरीथिंग गोज ओके देन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, अगर सब कुछ सही जाता है तो जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको भी परीक्षाओं के लिए जाना होगा, ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए। ये इस ट्वीट से साफ तौर पर एकदम क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा ना हो जाए कि कहीं केवल फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के छात्र ही सोचें कि उनकी परीक्षाएं होने वाली है, बाकी सोचें कि नहीं होने वाली है। तो इन्होंने एक और ट्वीट किया और उसमें बताया कि फर्स्ट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स देन फॉर रेस्ट। यानी कि पहले फाइनल ईयर के लिए, सबसे पहले फाइनल ईयर के लिए परीक्षाएं होंगी और उसके बाद बाकी सभी ईयर्स के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। इसके बाद आखिरी में एक और ट्वीट आता है जो कि मुझे थोड़ा सा
अचानक से कॉन्ट्राडिक्टरी नज़र आया। एट प्रेजेंट वी आर ट्राइंग फॉर अ सिस्टम वेयर यू कैन अपीयर फ्रॉम होम। अभी से कुछ ही देर पहले वो बता रहे थे कि कॉमन एग्ज़ाम सेंटर्स की भी व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर अचानक से लास्ट ट्वीट में पेपर आप लोग घर से दे पाएंगे। तो फिर अगेन दोबारा से वही प्रश्न आ जाता है कि कनेक्टिविटी को लेकर के जो छात्र दूर दराज के इलाके में रहते हैं वो परीक्षाएं कैसे देंगे, वहीं बात आ जाती है घूम करके। तो ये दोस्तों एक ऐसी स्थिति है कि आप इसको क्लियर तब मानेंगे जब विश्वविद्यालय यानी कि AKTU की तरफ से कोई गाइडलाइन या कोई नोटिस जारी किया जाएगा। तब तक ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लगातार बातों की दिशा बदलती रहेगी। आज कुछ और बात है, कल हो सकता है कुछ और बात हो जाए, लेकिन इन सभी बातों से अलग मेरा मैसेज सभी आप छात्रों के लिए यही है कि आप सब अपनी तैयारियों में बिज़ी रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि किस ओर ये सब पूरा डिस्कशन जाएगा ये अभी कह पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपकी तैयारियां ज़ाया नहीं जाएंगी, ये कंफर्म है। चाहे परीक्षाएं हों या ना हों, वो तैयारी आपको आगे चल के भी ज़रूर काम आएगी। दोस्तों AKTU की तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो उसकी अपडेट मैं आपको जल्दी से जल्दी ला करके ज़रूर दूंगा, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर ट्विटर के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाज़त। धन्यवाद।